एक हाईटेक ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद दोनों इंजन बंद और 270 लोगों की मौत। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विमान कैसे गिरा, सवाल यह है कि इतने आधुनिक सिस्टम में दो फ्यूल स्विच खुद ब खुद बंद कैसे हो गए। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। 12 जून 2024 अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एआई 171 रनवे से उठी, लेकिन 32 सेकंड बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकराकर जमीन पर गिर गई। 270 लोगों की जान चली गई। और अब एक महीना बाद जो शुरुआती रिपोर्ट आई है वह हिला देने वाली है, बेहद चौंका देने वाली है। एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्नों की रिपोर्ट कहती है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे क्योंकि फ्यूल स्विच बंद थे। अब जरा सोचिए, ड्रीम लाइनर जैसा आधुनिक विमान जिसे हजारों इंजीनियर, टेक्नीशियन और ट्रेड क्रू ऑपरेट करते, उसमें टेक ऑफ के बाद दोनों फ्यूल स्विच एक सेकंड के भीतर कैसे बंद हो गए? क्या ये मैनुअल गलती थी, सिस्टम फेलियर, या कुछ ऐसा जो अभी भी जांच से बचा हुआ है? कॉकपिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग कहती है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने बंद किया? जवाब मिला, नहीं। तो क्या किसी ने गलती से स्विच छू दिया? लेकिन बोइंग 787 के फ्यूल स्विच कोई आम बटन नहीं होते। ये 3 स्टेप्स में खुलते हैं: पकड़ना, लॉक से निकालना और फिर पुश करना। यानी इसे अनजाने में बंद करना नामुमकिन है। इसका मतलब है या तो गलती जानबूझकर हुई या किसी तकनीकी गड़बड़ी ने उसे बंद कर दिया। और दोनों ही स्थितियां बेहद डरावनी है। अब बात करते हैं पायलट्स की। दोनों मेडिकली फिट थे। कैप्टन के पास 15,000 घंटे का अनुभव था, को पायलट के पास 3400 घंटे का अनुभव, और फिर भी ऐसा हादसा। पायलट्स ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 1 थोड़ा चालू हुआ भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान बेहद कम ऊंचाई पर था और थ्रस्ट दोबारा नहीं बन पाया। आखिरी सिग्नल सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई से आया और मेडे कॉल के बाद सब कुछ खत्म हो गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि फ्यूल में कोई खराबी नहीं थी, बर्ड हिट नहीं हुआ, मौसम साफ था, कोई सबोटाज या एक्सप्लोजन भी नहीं मिला। तो सवाल ये है कि क्या ड्रीम लाइनर जैसे जहाज के फ्यूल सिस्टम में ऐसी तकनीकी खामी है जो खुद ब खुद फ्यूल कट ऑफ कर दे? अगर हाँ, तो बोइंग से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर नहीं, तो फिर सवाल पायलट या एयरलाइन एसओपीज की ओर मुड़ता है। लेकिन रिपोर्ट में अभी तक जीई, जनरल इलेक्ट्रिक या बोइंग को कोई एडवाइजरी तक नहीं दी गई है। यानी अभी भी जवाबों से ज्यादा सवाल है। सबसे ज्यादा सवाल है, जैसे ही इंजन बंद हुए विमान की रैम एयर टरबाइन अपने आप खुल गई। ये एक इमरजेंसी प्रोपेलर होती है जो एयर फ्लो से बिजली बनाती है ताकि नेविगेशन और कंट्रोल का न्यूनतम सिस्टम चालू रह सके। लेकिन सवाल है, क्या इतने हाईटेक सिस्टम भी उस 32 सेकंड में कुछ भी नहीं कर पाए? रेड की मौजूदगी सिर्फ सिस्टम की असफलता का एक और सबूत है। क्या यह मानवीय गलती थी? क्या यह एयरक्राफ्ट डिजाइन में कोई बग था? क्या एयर इंडिया के एसओपी इतने लचर हैं कि टेक ऑफ से पहले ही ऐसी गड़बड़ी हो गई? क्या इतना बड़ा हादसा 2024 में भी डाउट में रहेगा? क्या इतना बड़ा हादसा 2025 में भी डाउट में रहेगा? बोइंग कह रहा है कि हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सहयोग से जिंदगियां वापस आ जाएंगी? 32 सेकंड, सिर्फ 32 सेकंड में 270 जिंदगियां खत्म हो गई और एक सवाल अनुत्तरित रह गया, किसने बंद किया वो स्विच? आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।